अघोरेश प्रतिष्ठा विधान वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पहले अघोरेश प्रभु का महात्म्य कहा है, अतः उनकी पूजा प्रतिष्ठा को भी कहिए। सूत जी बोले, अघोर मंत्र से युक्त लिंग विधि के अनुसार ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करनी चाहिए। 1000 अथवा 500 या 108 बार दधी, मधु और घृत से युक्त तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। घी, मधु और सत्तू से सर्व दुखों का नाश होता है। तिल आदि का होम कल्याण देने वाला और व्याधियों का नाश करने वाला है। सहस्त्र बार की संख्या में हवन करने पर महा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 100 से व्याधियों का नाश होता है तथा जप करने से सब दुखों की निवृत्ति होती है। 108 बार तीनों काल में जप करना चाहिए। जो 108 बार 6 मास तक जप करता है उसे सब सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। 1000 बार दूध से हवन करता है, उसका ज्वर समाप्त हो जाता है। तीनों काल 1 मास तक 1000 बार होम करता है, उसको महा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही, शहद, घी से युक्त जो 1 वर्ष तक हवन करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जौ, क्षीर, दूध, घी, जाति, पुष्प तथा चावल के हवन से अघोर परमेश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजाओं को दधी के हवन से पुष्टि और दधी के हवन से शांति प्राप्त होती है। 6 मास तक घी का हवन करने से संपूर्ण व्याधियों का नाश होता है। 1 वर्ष तक तिलों का हवन करने से राज्य क्षमा नष्ट होती है। घी के हवन से जय तथा जौ के हवन से आयु प्राप्त होती है। सर्व प्रकार के कुष्ठ के लिए शहद से भिगोकर चावलों का 10,000 संख्या का 6 महीने तक हवन करें। घी, दूध, शहद ये तीनों मधु कहाते हैं। इन तीनों से भगवान तुष्ट होते हैं और भगंदर को नाश करते हैं। केवल घी के होम से सब रोगों का नाश होता है। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला भगवान का ध्यान, स्थापन तथा विधि पूर्वक पूजन है। इस प्रकार अघोर परमात्मा का संक्षेप से प्रतिष्ठा योजन कहा। यही पहले नंदी ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने शिष्य को कहा था और उन्होंने व्यास जी को कहा था। अघोर मंत्र के साधन से शत्रुनाश विधान वर्णन। ऋषि बोले, त्रिशूलधारी शिव भगवान ने अपने अपराधियों का निग्रह कहा है। सो हे रोमहर्षण जी, आप हमसे कहिए। आपसे लौकिक, वैदिक, श्रोत स्मार्त कुछ भी अविदित नहीं है। सूत जी बोले, पूर्व में भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने अपने शिष्य हिरण्याक्ष के लिए निग्रह का वर्णन किया है। उन्हीं के प्रसाद से हिरण्याक्ष देव, असुर, मनुष्य सब त्रिलोकी को जीतकर बड़ा प्रतापी हुआ। गणप, अंधक, 4 विक्रम आदि पुत्रों को पैदा कर लोक में शोभा को प्राप्त हुआ। वाराह भगवान ने उसे मार दिया था। वह स्त्री, बालक तथा गौ आदि को बाधा पहुंचाता था। वह दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया। हजारों वर्षों में जाकर वाराह भगवान ने उसको मारा है। अघोर सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। स्त्री, बालकों को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह परम गुह्य से गुह्य बात तुमसे कही। आतताइयों के लिए यह विधि करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के राजा के लिए नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण के लिए नहीं करें। अति कठिन समय में सेना का नाश होता है, इसमें संदेह नहीं। अघोर रूपी अघोर मंत्र का 1 लाख जप करें। दशांश तिलों का विधि पूर्वक हवन करें। विधि पूर्वक 1 लाख सफेद पुष्पों से शिव का पूजन करें। लिंग में तथा वहीन में पूजा करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होता है। प्रेत स्थान में विशेष करके मंत्र सिद्ध होता है। मातृ स्थान में वेद वेदांग भक्त मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। विद्वान इस विधि को राजा के लिए अथवा अपने लिए करे। 8 त्रिशूल पूर्व से ईशान तक रखें। सबका नाश करने वाले काल अग्नि के सदृश अघोर रूप भगवान का स्वदेह में भावना करे। वह शून्य, कपाल, पाश, दंड और धनुष, बाण, डमरू, खड़ग
आठों हाथों में धारण करने वाले नीलकंठ दिगंबर 5 तत्व धारण किए हुए, आधा चंद्रमा मस्तिष्क पर धारण किए हुए, भयंकर दाढ़ के कारण कराल मुख वाले, रौद्र दृष्टि वाले, हुम फट शब्दों से अखिल दिशाएं जिन्होंने शब्दायमान कर रखी हैं, त्रिनेत्र वाले, नागपाश से मुकुट बांधने वाले, प्रेत भस्म को धारण करने वाले, प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी आदि से घिरे हुए, गज चर्म ओढ़े हुए, सर्पों का भूषण धारण करने वाले, बिच्छुओं के अलंकार धारण करने वाले, नील बादल के समान शब्द करने वाले, नील पर्वत के समान रूप वाले, बागंबर ओढ़ने वाले हैं, ऐसे भगवान अघोरेश शिव का ध्यान करना चाहिए। महामुद्राओं से युक्त सर्व कार्य करना चाहिए। अग्नि में तथा प्रेत भूमि में मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। पूर्व में, दक्षिण में तथा उत्तर में शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुंड बनाने चाहिए। मध्य कुंड में आचार्य को कुशाओं का परिस्मरण करके शिष्यों सहित 32 अक्षरों सहित अघोरेश का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के नीचे ब्राह्मण उधर्व मुख होकर शत्रु का न्यास करके शमशान से अग्नि लाकर फूंस के साथ उसे जलावे। मयूरास्त्र से नाभि को जलावे। फूंस से युक्त कपास के वस्त्रों से कंचुकी को जलावे। होम द्रव्यों से युक्त तिलों से हवन करावे। 1008 आहुति प्रदान करे। कृष्ण पक्ष की 14 के दिन इस कार्य को आरंभ करे। ऐसा करने पर राजा के शत्रु कुल सहित तथा संपूर्ण दुखों के सहित यमलोक को प्राप्त हो जावेंगे। इसी मंत्र से मनुष्य के कपाल में खम, केश अंगार कुश, कंचुक, वस्त्र धुली विशैले सर्प के दांत, बैल के दांत, गौ के दांत, व्याघ्र के नख या दांत, काले मृग के दांत, विडाल के दांत, नकुल के दांत, वाराह के दांत, इनको सिद्ध करे तथा 108 बार अघोर मंत्र का ही जप करे। उस कपाल को घर में, खेत में, प्रेत स्थान में, राष्ट्र में मुर्दे के वस्त्र से लपेटकर शत्रु के राशि में 8वें सूर्य या चंद्रमा होने पर पृथ्वी में गाड़ दे। ऐसा करने पर उस स्थान का तथा शत्रु का नाश हो जाए, अथवा राजा के शत्रु की मूर्ति भूतल में दर्पण के ऊपर वितान के ऊपर लिखकर दक्षिण पैर से उसके सिर पर लात मारे। इस प्रकार भी राजा के शत्रु का नाश हो जाता है। अपने राष्ट्रपति को लक्ष्य बनाकर जो इस क्रिया को करता है, वह अपने कुल का नाश करके अपनी आत्मा का हनन करता है। इसलिए अपने राष्ट्रपति राजा की सदा रक्षा करनी चाहिए। मंत्र और औषधि और क्रिया हर एक किसी को नहीं देनी चाहिए। इस रहस्य को मैंने तुमसे कहा है। वज्रेश्वरी विद्या का वर्णन। ऋषि बोले, हे भगवन, आपने घोर निग्रह का वर्णन हमारे प्रति किया है। अब वज्रवाहिनिका नाम की विद्या को कहिए। सूत जी बोले, वज्रवाहिनिका नाम की विद्या सब शत्रुओं को भयंकर है। इसके लिए राजा को वज्र का अभिषेक करना चाहिए। वज्र को विधान से बनाकर इस विद्या से अभिषेक करके वज्रधारी पुरुष घृतादि से हवन कुंड में हवन करे। उस वज्र को नित्य छिपा कर रखे। उस वज्र को लेकर शत्रु विजय के लिए चले तो संग्राम में अवश्य जीते। पूर्व में ब्रह्मा जी ने इंद्र के उपकार के लिए वज्रेश्वरी विद्या को कहा था। इंद्र के द्वारा हत पुत्र हुआ त्वष्टा नाम का देव कहने लगा, हे इंद्र, तूने मेरे पुत्र विश्वरूप को मारा है, इसलिए मैं तेरा भाग प्राप्त नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर माया से सब आश्रम को उसने मोहित कर लिया। विश्वरूप को मारने वाला इंद्र इसी विद्या के द्वारा माया को भेदन करके अपने गणों सहित सोम का दान करने लगा। फिर शेष को लेकर क्रोध में भरे हुए त्वष्टा ने इंद्रस्य शत्रुवर्धस्य स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन किया। फिर कालाग्नि के सदृश वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। उसे देखकर इंद्र गणों सहित भाग गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इस वज्र को छोड़कर इसे मारो। वह देवेंद्र तब निशंक होकर वज्र के प्रहार से उसका नाश करते गए। तब से यह वज्रेश्वरी विद्या
शत्रुओं को भयंकर और नाश करने वाली है। सब पापों को नाश करने वाली इस विद्या को मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम फट जही हुम फट छिंदी भिंदी जही हन हन स्वाहा। यह सब शत्रुओं को भयंकर वज्रेश्वरी विद्या है। हे मुनि श्रेष्ठो, इसी विद्या के द्वारा शंभु सृष्टि का संहार करते हैं। वशीकरण तथा आकर्षण आदि का वर्णन। ऋषि बोले, हे रोम हर्षण जी, वज्रेश्वरी विद्या जो इंद्र का उपकार करने वाली है, वह हमने सुनी तथा हमसे राजाओं का महान उपकार होता है, यह भी सुना। इस विद्या का विनियोग और बताइए। सूत जी बोले, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, ताड़न, उच्चाटन तथा छेदन, मारण, प्रतिबंध, सेना का स्तंभन आदि सब कार्य सावित्री मंत्र द्वारा ही सिद्ध होते हैं। आयातु वरदा देवी भूमयाम पूर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो हैनु ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस मंत्र द्वारा आवाहन आदि करें, फिर वशीकरण आदि सब क्रिया करें। देवी का आवाहन करके पूजन तथा अग्नि में हवन करें। इस विद्या से सब कार्य सिद्ध करें। वशीकरण इच्छा वाला 30,000 हवन जाति पुरुषों के द्वारा करें। आकर्षण करने वाला घी और कन्नेर से हवन करें। विद्वेष वाला लांगलक से तथा तेल के द्वारा उच्चारू वाला होम करें। स्तंभन की इच्छा वाला मधु से और मोहन वाला तिल से एवं ताड़न करने वाला रुधिर से अग्नि में हवन करें। खर, गज, ऊंट के स्तंभन के लिए सरसों का प्रयोग करना चाहिए। बंधन नागफली के द्वारा करें। घी से सब प्रकार शुद्धि, दूध में विशेष प्रकार की शुद्धि तथा तिलों से रोग का नाश होता है। कमल से धन की प्राप्ति, महुआ के पुष्प से कांति प्राप्त होती है। इस प्रकार सावित्री का हवन तथा संक्षेप से विनियोग मैंने तुमसे कहा। इस विद्या को केवल विधान पूर्वक जप करे तो भी सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो, इसमें कोई विचार नहीं करने विधि वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए मृत्युंजय विधि का वर्णन हमसे कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो और सब कुछ बताने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं मृत्युंजय विधि को बताऊंगा। विधि पूर्वक क्रम से एक नियुत अर्थात 1,00,000 बार घी से हवन करना चाहिए, अथवा घी सहित तिल और कमल से प्रयत्न सहित हवन करें, अथवा दूर्वा, घृत, गौ का दूध और शहद मिलाकर हवन करना चाहिए, अथवा केवल घी और खीर का चारू बनाकर अग्नि में हवन करें। इस प्रकार हवन करने वाला पुरुष काल मृत्यु को भी जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। त्र्यंबक मंत्र विधि वर्णन। सूत जी बोले, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देव त्र्यंबक को लिंग में अथवा आयुर्वेद के विशारद विद्वानों के द्वारा यथाक्रम भूतल पर पूजना चाहिए। 108 बार सफेद कमलों के द्वारा या लाल कमल के द्वारा तथा 1000 नील कमल के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूर्व में बताए हुए क्रम के अनुसार पायस, भात, मूंग तथा मधुर भक्ष्य पदार्थों को जो सुरभि के दूध, दही, घी आदि के द्वारा बने हुए हो, उन्हें भगवान को निवेदन करना चाहिए। विशेष करके पूर्व में कहे हुए पुष्पों तथा चरु से होम कार्य करना चाहिए। एक नियुत यानी 1,00,000 भली भांति जप करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन करावें, उन्हें 1000 गायें तथा सुवर्ण भी प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का यह रहस्य मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया, जो पूर्व काल में देव त्रिशूली भगवान शंकर ने मेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान अमित तेज वाले स्कंद से कहा था। देव स्कंद ने सब लोगों के हित के लिए ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से कहा। इसके बाद पराशर जी के पुत्र व्यास जी द्वारा
परंपरा से यथाक्रम इस भूतल पर आया। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र शुकदेव जी को परम धाम चले जाने पर बड़ा भारी शोक किया। तब उन्होंने त्र्यंबक भगवान को देखा और उनका दुख दूर हुआ। उन्होंने स्कंद की उत्पत्ति के विषय में सुना तथा विशेष करके त्र्यंबक के महात्म्य को सुना। हे ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को जो भगवान ने कहा तथा व्यास जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, उस सबको मैं तुमसे कहूँगा। देव देव महादेव को विधिवत पूजकर त्र्यंबक मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा करने पर वह पुरुष 7 जन्मों में भी किए गए सब पापों से मुक्त हो जाता है, संग्राम में उसकी विजय होती है तथा बड़े भारी सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 1 लाख होम करने पर राज की इच्छा करने वाला राज को प्राप्त कर लेता है। 10 लाख जप करके होम करने वाला पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन की इच्छा वाला भी 1 अयुत का जप करे। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य आदि को प्राप्त कर सभी मंगलों को प्राप्त करता है तथा पुत्र पौत्र आदिकों के साथ इस लोक में क्रीड़ा करता हुआ अंत में स्वर्ग पाता है। लोक और वेद में यह मंत्र नाद के समान है, इसलिए इसके द्वारा नित्य ही भगवान त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। अग्नि होम से यज्ञ का 8 गुना फल अधिक होता है। तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों वेदों में तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों में, अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं में, सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों अग्नियों में, अम्बा, उमा और महादेव ये तीनों त्र्यंबक के नाम से स्थित हैं। वे सुंदर पुष्प वाले वृक्ष में जैसी सुगंध होती है वैसी सुगंध वाले हैं और अत्यंत शोभा वाले हैं। अति दूर से ही उन महात्मा शंभु की सुगंध आती रहती है, इसलिए भगवान शंकर सुगंध वाले हैं। वे महादेव अपनी गंध से तथा लीला से देवताओं को भी सुगंधमय बनाते हैं। उनकी सुगंध इस लोक में नभ के तल में वायु के द्वारा फैलती है, इसलिए उस सुगंधि के कारण वह देव सुगंध और पुष्टिवर्धक कहलाते हैं। अपने वीर्य को पूर्व काल में शंभु ने योनि में प्रतिष्ठित किया। उस वीर्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ। उस वीर्य से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भू, भूर्वः, स्व, मह, जन, तप, सत्य आदि लोक क्रम से पुष्टि को प्राप्त हुए। पंचभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति आदि भी उससे पुष्टि को प्राप्त होते हैं। उससे बीजों की पुष्टि होती है, इससे वह पुष्टिवर्धन कहलाते हैं। उन पुष्टिवर्धन देव का घी और खीर से मधु, यव, गोधूम, ऊर्ध, विवफल, कुमुद, आक, शमीपत्र, गौरस, पलास आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक तथा न्याय लिंग के लिए अग्नि में हवन करें। हे प्रभु, आप मुझे पाशों के कर्म बंधन से तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमित तेज युक्त करिए। जिस प्रकार पका हुआ उर्वासक का फल वृक्ष से टूटने पर पुनः वृक्ष में नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे यत्न पूर्वक संसार से अलग करके पुनः उससे मत लगाओ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। मंत्र की इस प्रकार सब विधि जानकर और अर्थ जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे योगी पाश का भेदन करके मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। इसलिए सब छोड़कर त्र्यंबक उपासना करनी चाहिए और त्र्यंबक मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्व अवस्थाओं में गया हुआ सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव ध्यान से मनुष्य जैसे रुद्र है वैसा ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणियों की हत्या करके, अन्याय का भोजन करके यदि एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पशुपत योग मार्ग द्वारा शिव आराधना का वर्णन। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ व्रत वाले सूत जी, योग मार्ग के द्वारा सब सिद्धियों को देने वाले वृषभ ध्वज त्र्यंबक भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए,
इस पूरे विस्तार की बात को आप संक्षेप में कहने में समर्थ हैं, सो कृपा करके हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर मुनियों के समूह के साथ बैठे हुए सूर्य के समान तेज वाले नंदीश्वर ने सनत कुमार को जो बतलाया था, उन्होंने जो पितामह ब्रह्मा जी से सुना था, उसको अब आप लोगों के लिए पहले शिव को प्रणाम करके सुनाता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे भगवन, योग की विधि क्या है तथा वह कैसा कहा गया है? वह योग प्राणियों को ज्ञान और दिव्य मोक्ष देने वाला है, अतः उसको मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पहला मंत्र योग कहा गया है, दूसरा स्पर्श योग कहा गया है, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव तथा पांचवा महायोग कहा गया है। ध्यान में परायण होकर मंत्र का अभ्यास करना मंत्र योग कहलाता है। रेचक आदि क्रियाओं के द्वारा नाड़ी आदि की शुद्धि करना, समस्त वायु आदि पर जय पाना, बल स्थिर आदि क्रियाओं से युक्त कुंभक की तरह अभ्यास में धारणा के द्वारा तत्पर होना स्पर्श योग कहलाता है। मंत्र और स्पर्श योग से विनिर्मुक्त हुआ महादेव में तत्पर संहारकारी अंतर में स्थित अग्नि को प्रज्वलित रखना, ऐसा चित्त को शुद्धि प्रदान करने वाला यह भाव योग कहलाता है। स्थावर और जंगम सब जगत को अपने अवयवों में विलीन करके सब शून्यमय चिंतन करना निर्वाण देने वाला अभाव योग कहा गया है। निर्मल, शुद्ध, स्वच्छंद, शोभन, सद आलोकमय स्वयं को जानना, सब अपने स्वभाव से भासित करना महायोग कहलाता है। नित्य आलोकित स्वयं की ज्योति अपने चित्त में स्थित निर्मल केवल अपनी आत्मा महायोग कहलाती है। एक के बाद एक एक करके योग विशेष कहा गया है। इस योग को ब्राह्मण शिष्य के लिए अग्नि कार्य के लिए परीक्षा करके अकृत घनी धार्मिक पुरुष को देना चाहिए। अभक्त और अगुरु भक्त को कभी भी प्रदान न करें। हे अनघे, इसलिए सर्व प्रकार जानकर ही योग की शिक्षा देनी चाहिए। सर्व संगों से रहित, मेरी भक्ति में परायण, ज्ञान संयुक्त, श्रोत स्मार्त विशारद, गुरु भक्त पुण्य आत्मा योग के लिए सर्वथा योग्य साधक को ही यह प्रदान करें। हे देवी, मैंने तुमसे यह सनातन योग मार्ग कहा। इस योगामृत को पीकर योगी ब्रह्म को जानने वाला होता है और मुक्त हो जाता है। यही पाशुपत योग कहलाता है, जो उत्तम योग को ऐश्वर्य देने वाला है। इसका आश्रय लेकर तथा इसको जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेता, अर्थात सब कुछ पा लेता है। इसलिए हे प्रिय, अपना इष्ट रखकर शिव की अर्चना में रत होना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वृषभ ध्वज ने देवी को समझाकर आत्मा को आत्मा में नियोजित किया। शैल आदि बोले, हे योगींद्र, इसलिए तुमको भी योगाभ्यास में रत होना चाहिए। मोक्षार्थी पुरुष को सब प्रकार यत्न पूर्वक नित्य ही भस्म से स्नान करके पाशुपत योग में निरत होना चाहिए। यह योगेश्वर शिव की निष्ठा का मैंने वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से शैलादि के पुत्र कुल को आनंद देने वाले तथा भस्म धारण करने वाले नंदीश्वर ने यह उत्तम पाशुपत योग सनत कुमार जी से कहा था। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महान तेजस्वी भगवान व्यास के लिए कहा। उनसे इसको मैंने सुना, जो आप लोगों को सुनाया। आपको यह सुनाकर अब मैं कृतकृत्य हो गया। हे यज्ञ स्वरूप, हे ब्राह्मणों, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को तथा मुनीश्वर व्यास जी के लिए नमस्कार है। यह 11,000 श्लोकों का उत्तम लिंग पुराण है। इसके आदि भाग में 108 अध्याय हैं। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। सो हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे लिए वर्णन किया। हे नैमिषारण्य में इकट्ठे सभी मुनीश्वरों, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ तथा भगवान ईशान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनका की यह 11,000 श्लोकों वाला सांख्य शास्त्र सम्मत पुराण है। यह स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि इस लिंग पुराण को जो आदि से लेकर अंत तक पढ़ता है अथवा सुनता है,
अथवा ब्राह्मणों के द्वारा सुनाता है वह परम गति को पाता है। तप, यज्ञ, दान, अध्ययन तथा विपुल शास्त्र आदि जो गति होती है वह केवल लिंग पुराण के पढ़ने और सुनने से मिल जाती है और संसार से निवृत्ति होती है तथा भगवान में, मुझ में तथा नारायण देव में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। अक्षय विद्या तथा वंश की वृद्धि होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने इसके विषय में कहा है। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण जी, हमारी आपकी तथा तीर्थ यात्रा में रत नारद जी की सिद्धि और महान प्रीति इस पुराण के श्रवण करने से हुई है। यह सब भगवान विरूपाक्ष शंकर जी की महान कृपा है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने और नारद जी ने सूत जी के शरीर का अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, हे सूत जी, महादेव वृषभ ध्वज आपका भला करें, आपका कल्याण हो। आपकी हमारे प्रति महान श्रद्धा है। हमारा भगवान शिव के लिए बारंबार नमस्कार है। श्री लिंग पुराण समाप्त।